हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नया लेक्चर लेकर आए हैं। कंटिन्यू है अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कार्बन की जो चेन होती है वो पूरी तरह से क्लोज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो प्रीफिक्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग सिट्रेट चेन एल्केन। क्या बताया जा रहा है कि जो एक सैचुरेटेड मीन्स जहाँ कार्बन कार्बन के बीच हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलती है, ठीक है। एक सैचुरेटेड मोनोसाइकिल का मतलब हो गया कि जहाँ पर एक ही साइक्लिक कंपाउंड आपका होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। तो एक ही जहाँ हमारे पास रिंग होगी, साइकिल होगी, ऐसी चेन वाली कंपाउंड का जब हम नाम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपने याद रखना है कि हम प्रीफिक्स करते हैं वर्ड साइक्लो वर्ड रूट से पहले, ओके। इफ़ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, और अगर साइड चेन्स होती हैं, साइड चेन्स मतलब अगर कोई ब्रांचेस हमारे पास, देखिए यहाँ पर तो कोई साइड चेन नहीं है इस कंपाउंड में, वेरेज अगर हम इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ से ये साइड चेन निकली हुई है और यहाँ से ये साइड चेन है, यहाँ इस कंपाउंड से भी यहाँ पर ये साइड चेन है और यहाँ इस तरीके से भी जो है इस एंड से भी इसमें साइड चेन से। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले दो कंपाउंड्स हमारे पास साइड चेन वाले हैं और ये विदाउट साइड चेन है। तो यहाँ पर पहले हमने विदाउट साइड चेन वाले की बात की, अब हम बता रहे हैं कि इफ़ साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन द रूल्स गिवन बिलो आर अप्लाइड। तो साइड चेन्स अगर होंगे उनके लिए बाज़ाब्त हमारे पास रूल है कि किस तरीके का रूल जो है आपने उस समय पे जहन में रखना है। क्लियर है? चलिए इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इस किस्म का कंपाउंड है, यहाँ पर जैसे कि सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा इसको दिखाया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन पॉइंट्स गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है बेटा साइक्लिक क्लोज चेन में। तो हमें यहाँ पे पूरा पता लग गया कि ये 5 कार्बन वाला जो है इसका वर्ड रूट पेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने देखी कि कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेशन है, तो हम यहाँ पर सुफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे ANEN। लेकिन अब इस वर्ड रूट पेंट से पहले जो है अभी हमने रूल में पढ़ा ऊपर कि हम साइक्लो वर्ड जो है वो प्रीफिक्स करेंगे वर्ड रूट से पहले, या आप यूँ कहें कि जो हमारे पास सैचुरेटेड एल्केन होता है उससे पहले जो है हम जो है साइक्लो वर्ड को प्रीफिक्स कर देंगे, यानी वर्ड रूट से पहले। तो मैंने पेंट से पहले साइक्लो वर्ड यूज़ किया, उसके बाद वर्ड रूट मेरा पेंट आ गया और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो हमने सुफिक्स जो है वो ANE यूज़ किया, ओके। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम जो है हमारे पास साइक्लोपेंटेन हो गया। क्लियर है? और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में भी इसकी बात मैंने की है, आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं आराम से। अब हम लेते हैं दूसरा कंपाउंड बेटा। यहाँ पर आप देख लीजिए, सपोज़ मैं आपको यहाँ पे इसका ये बता देता हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके की कंपाउंड है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि ये तो एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, अगर मैं इस तरीके से इसको रखूँ तो ये साइक्लोहेक्सेन है 6 कॉर्नर पॉइंट से, लेकिन इसमें साइड चेन्स एक तो यहाँ से निकला हुआ है और दूसरी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके का कंपाउंड में जो है वो साइड चेन निकली हुई। तो मैंने आपको बताया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल एंड है, यहाँ पे भी कार्बन है बेटा, तो इस जगह पे कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है ये नीचे की तरफ, तो इसके साथ हाइड्रोजन 3 है, तो हमें पता चला यहाँ पर कि CH3 की जो है यहाँ पर साइड चेन या ब्रांच है। इसी तरीके से हम यहाँ से इस वाली पोजीशन से देखेंगे कि यहाँ इस जगह पे भी बेटा कार्बन है, यहाँ इस जगह पे भी कार्बन है और इस जगह पे भी कार्बन है, लेकिन ये वाला टर्मिनल जो है एक ही बॉन्ड कर रहा है यहाँ की तरफ, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास बीच में CH2 आएगा, क्योंकि ये कार्बन इधर और इधर दोनों तरफ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो यानी CH2 ग्रुप है। इस जगह पे भी सेम पोजीशन है, इस कार्बन की 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, CH2 इधर भी होगा। अब ये इस साइक्लोहेक्सेन के इस एंड से जुड़े हुए, तो आपने यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक ये हमारा साइड चेन हो गया। इसे पहचानना है, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास 1 1 2 और 3 कार्बन का ये साइड चेन है, इसको हम प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो अगर हम पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर 2 साइड चेन है, एक तो इस जगह से मिथाइल ग्रुप आ गया और इस जगह से जो है वो प्रोपाइल ग्रुप आ गया। तो अब रहा सवाल कि हमें लॉन्गेस्ट चेन के बाद हमने नंबरिंग करनी होती है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन है, क्लोज चेन कंपाउंड है। अब नंबरिंग देखनी है कि क्या हम प्रोपाइल वाले एंड से करेंगे ऐसी सिचुएशन में, या फिर इस अल्काइल चेन से करें, मिथाइल वाले साइड से जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो रूल अपने जहन में रखना है बेटा वो है कि अल्फ़ाबेटिकली
यानी जो सा साइड चेन, जो सा ग्रुप जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, हम रैंक 1 या नंबर 1 जो है उसी कार्बन को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था, तो मिथाइल ग्रुप के कार्बन को जो है मिथाइल ग्रुप का M है और प्रोपाइल का जो है वो P है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे बेटा तो हमारे पास मिथाइल जो है वो पहले आता है। तो दैट इज़ वाई हियर यू आर सीइंग दैट नंबर 1 इज़ गिवन टू दिस पोजीशन, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप को नंबर 1 आ गया। तो इस हिसाब से इस कंपाउंड की नंबरिंग जो है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज आ रही है 1, 2 और 3, यानी प्रोपाइल वाले पोजीशन को जो है नंबर 3 मिल रहा है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम इसका नाम करेंगे। नाम इसका बनेगा कार्बन 1 पर अब रहेगा मिथाइल ग्रुप बेटा, तो हम बोलेंगे 1 और उसके बाद आपको पता ही है जैसा कि आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ये जो है ब्रांच एंड एल्केन्स में पढ़ाते चले आया हूँ पिछले 2 लेक्चर से। तो उसके बाद हम हाइफन यूज़ करेंगे, देन वर्ड रूट जो है मिथाइल है, उसके बाद फिर से हाइफन और पोजीशन नंबर 3 पे हम बताएंगे कि दूसरी साइड चेन है प्रोपाइल, और उसके बाद बेटा हम ये क्लोज चेन कंपाउंड है तो साइक्लो यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। और अब हम यहाँ पर जो है वर्ड रूट यूज़ करेंगे, कितने कार्बन वाला ये क्लोज चेन कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला, तो साइक्लो हैग्स, और सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच हमको नज़र आ रही है, दैट इज़ वाई विल यूज़ द सुफिक्स ANEN। तो पूरा नाम मैं एक बारी फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो ये आप अपनी कॉपी पे भी नोट कीजिए, तभी जाकर जो है आप बच्चों को फ़ायदा होगा इन लेक्चर्स का। जब तक ना आप अपना पेन और कॉपी जो है वो सामने रखकर जो है लेक्चर्स को नोट करेंगे, ओनली देन जो है आपको इसका एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बेटा। यहाँ पर आपको इस वाले कंपाउंड में देखना पड़ेगा कि क्या रूल इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन फिर से आपको इस तरीके से बता देता हूँ। अगर ये ऐसे होता तो ये हमारे पास 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन था, लेकिन यहाँ पर इस समय पे क्या है बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है। तो बॉन्ड लाइन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इस वाले पोजीशन से जो है वो 2 साइड चेन्स, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए जो है वो दिखाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर इस पोजीशन से जो है इस तरीके की साइड चेन दिखाई गई है। तो हम इन साइड चेन्स को पहचानेंगे यहाँ पर, उसके बाद देखेंगे कि हम यहाँ से नंबर 1 करेंगे या फिर यहाँ से नंबर 1 करेंगे। उसके लिए बाज़ाब्ता ये रूल होगा जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ टर्मिनल है, यहाँ कार्बन है, एक ही बॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप होगा बेटा। सेम इज़ द केस हियर कि यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड है, एंड है, और यहाँ पर भी CH3 होगा। तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2 CH3 होंगे इन 2 जगहों पर। नाउ अगर हम इस जगह पे देखेंगे, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड का कार्बन है और ये जुड़ा है यहाँ से इन 2 कार्बनों से। तो ये वाला कार्बन यहाँ पर बेटा एक इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये CH2 यूनिट इधर होगा, और यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन जो है हमारे पास ये CH3 से जुड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास अब साइड चेन बन रही है जो इस साइक्लिक कंपाउंड के साथ जुड़ी हुई है, इसका नाम इथाइल बन रहा है। ठीक है, CH2 CH3 को हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए ऐसे कंपाउंड के लिए क्या रूल आपको जहन में रखना है कि मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर। क्योंकि बच्चों आपके जहन में रहेगा कि सर हम ना, यहाँ पर तो खैर दिया हुआ है आंसर कि सर हम कैसे यहाँ पहचान करेंगे कि किस वाली साइड चेन से हम नंबर 1 यहाँ पर जो है नंबरिंग शुरू करेंगे, मतलब नंबर 1 किस वाले कार्बन को हम देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपने याद रखना है कि जहाँ जिस वाले साइड से जो है, जिस वाले एंड से जो है ज़्यादा जो है वो ब्रांचिंग रह रही होगी, तो उस मोर ब्रांच्ड वाले कार्बन को आपने नंबर 1 या रैंक 1 देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा, इस कार्बन के पास आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर 2 CH3, 2 ब्रांचेस जो हैं, ब्रांच कार्बन जो है, 2 ब्रांचेस जो है इस कार्बन के पास रह रही है। और यहाँ कर अगर हम देखेंगे इस कार्बन के पास एक ही ब्रांच है, वो है इथाइल ग्रुप। तो दैट इज़ वाई हियर रैंक 1 और नंबर 1 इज़ गिवन टू दिस कार्बन एटम, दैट मीन्स दिस वन। ठीक है, इस वाले कार्बन को हम नंबर 1 देंगे जो कि यहाँ पर इधर दिखाया गया है। ठीक है, तो नंबर 2 जो है बेटा ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट ट्रू लगेगा। अगर नंबर 1 आप बताएंगे सर यहाँ से क्यों नहीं आ सकते, तो बेटा अगर यहाँ से आओगे तो ये 1 2, ठीक है, ये 3 बनेगा, उसके बाद ये 4 बनेगा, तो आपको 5 पर जो है वो ब्रांच मिलेगी। इसके बरक्स अगर आप क्लॉकवाइज आएंगे तो 1 2 के बाद आपको 3 पर ही आएगा। तो 3 इज़ लोएस्ट नंबर एज कम्पेयर टू 5, दैट्स वाई वी चूज दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर नंबरिंग। ओके, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो दैट्स वाई नंबर 1 हमने यहाँ पे रख दिया, 2 और 3। तो बेटा 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स आ गए हमारे पास और 3 पर जो है वो इथाइल ग्रुप है। आप देखिए एक चीज़ तो पता है आपको कि मिथाइल और इथाइल का अगर हम अल्फ़ाबेटिकल कॉम्पिटिशन कराते हैं बेटा, तो मिथाइल में M जो है वो बाद में आता है, E पहले आता है इथाइल का। तो इथाइल की प्रायोरिटी जो है यहाँ पर मतलब अल्फ़ाबेटिकली बनेगी, इथाइल को पहले बोलना पड़ेगा। तो इथाइल की जो पोजीशन होगी यहाँ पर, इसका पोजिशनल नंबर जो है नंबरिंग का वो 3 पे है। तो हम बताएंगे 3 हाइफन इथाइल, फिर हाइफन, फिर 1 पे हम 2 बार बोलेंगे बेटा 1,1, फिर क्योंकि न्यूमरल्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो 1,1, देन हाइफन और डाई मिथाइल,
देन वी विल यूज़ द प्रीफिक्स साइक्लो एंड देन हेक्सेन। होप कि आपको ये नाम क्लियर होगा। मैं एक बार आप इस नाम को कंप्लीट पढ़ता हूँ, 3 ethyl 1 ठीक है, डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। नाट की कोई बच्चा अगर इस नाम का ये करेगा कि 1 इथाइल, अगर कोई बच्चा यहाँ पर कार्बन ये यानी यहाँ पर जिस पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है, अगर कोई 3 की जगह पे पोजीशन 3 पे 1 पोजीशन दे दे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में हमने जहाँ पर मोर ब्रांच्ड कार्बन होता है उसे जो है वो नंबर 1 देना होता है। ठीक है, तो कार्बन 3 पर जो है यहाँ मोर ब्रांच नहीं है, मोर ब्रांच कार्बन हमारा कार्बन आइटम नंबर 1 है। यहाँ पर 2 CH3 2 ब्रांचेस रह रही हैं, इसलिए हम इसको जो है नंबर 1 देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। चलिए नॉमेनक्लेचर के इस टॉपिक में हम अब आगे चलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ और किस्म के ले लेते हैं। जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी बेटा यहाँ पर, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक हमने शुरू किया है 2 दिन पहले से, उसमें हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हमने ब्रांच्ड चेन अल्केन्स का किया, और ब्रांच चैनल कैंस पे जो है हमने 2 लेक्चर्स लिए। उसके बाद आज जो है हमने साइक्लिक कंपाउंड्स के का नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस किया, और अब हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे की तरफ, और अब हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर भी बेटा वही उसूल रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना होता है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ मैनर दैट द फंक्शनल ग्रुप अटैच एट द कार्बन आइटम पोजेसिंग लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। तो यही बात बताई जा रही है यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के लिए भी वही ज़ाब्ता है, वही रूल है कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो है हमें बेटा नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग के लिए बताया जा रहा है कि आप उस एंड से कंपाउंड को नंबरिंग दे सकते हैं जिस एंड से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपको नज़दीक मिलेगा, यानी उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो मिलेगा। तो ठीक है, ये बात भी सही है। जैसे सपोज़ कीजिए कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल इस की इस स्टेटमेंट की देता हूँ। सपोज़ दैट कि मैं यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 कार्बन्स का चेन ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो है बेटा मैं यहाँ पर कार्बन आइटम नंबर 2 पर जो है फंक्शनल ग्रुप OH ले लेता हूँ। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि OH जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किसका हुआ करता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो हुआ करता है। तो अगर अब देखिए हमने यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। हमारा फर्स्ट रूल जो है वो कहता है कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो बेटा यहाँ पर स्ट्रेट चेन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, लीनियरली 1 2 3 और 4 कार्बन्स का। नाउ अब हमने देखना है कि नंबरिंग कहाँ से इसको करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ करें या राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमें रूल कहता है कि आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यू हैव टू नंबर द चेन फ्रॉम दैट एंड विच एंड गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपको नंबरिंग प्रोवाइड करनी है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को जिस एंड से लोवेस्ट नंबर मिलेगा उसी एंड को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नंबरिंग के लिए। मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास सिलेक्शन के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग आएगी 1 2 3 और 4। क्यों लेफ्ट वाली क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँगा बेटा तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है उसको फिर यहाँ पर नंबर 3 आएगा। तो अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करने लगूंगा तो 2 इज़ लोअर नंबर देन 3। और हमें जो यहाँ पर कहा गया है रूल में कि लोअर नंबर को प्रायोरिटी देनी है बेटा, दैट्स वाई हियर वी सिलेक्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड दैट्स वाई द नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम्स, इस कंपाउंड का नाम यहाँ पर बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ 1 2 3 और 4 यहाँ पर बनेगा इसका। जैसे हम इसकी वैलेंसी भी हर कार्बन की पूरी करेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, ये आप भी जानते हैं। तो इसका नाम बनेगा बेटा ब्यूटेन 2 ओल। क्या बनेगा? सबसे पहले हम बताएंगे ब्यूट 4 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। हाँ, उसके बाद हम सुफिक्स तो ANE यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ANE लिखना था हमें, लेकिन हम E को ड्रॉप कर रहे हैं इसलिए कि नॉमेनक्लेचर का ही ये एक उसूल है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स जो है, फंक्शनल ग्रुप जब हमारे पास जो है अगर वो वावल से शुरू होता है तो फिर ये टर्मिनल E जो है, चाहे सिंगल बॉन्डिंग हो ANE वाला केस या डबल बॉन्ड ENE या फिर ट्रिपल बॉन्ड YNE का केस हो, उसका टर्मिनल E जो है वो ड्रॉप होता है, लिखने में नहीं आता है। तो दैट इज़ वाई हियर दिस टर्मिनल E ऑफ द ANE इज़ ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर हम उसको ड्रॉप करके अल्कोहल OH ग्रुप का OL जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इसका नाम बेटा बनेगा ब्यूटेनोल।
ब्यूटेनॉल भी आप बता सकते हैं इसका IUPAC नेम। अगर आपको पोजीशन बतानी होगी बेटा तो ये OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ इस पेरेंट चेन प्रिंसिपल चेन के किस कार्बन आइटम के साथ जुड़ा हुआ, तो वो कार्बन आइटम 2 के साथ जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं पोजीशन के एतबार से ब्यूट एन, देन यू विल यूज़ हाइफन और कार्बन आइटम नंबर 2 बोलेंगे। 2 कार्बन पे जो है OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 ओल करके बोल सकते हैं, ब्यूट एन 2 ओल। ओके, होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बेटा, आप ध्यान दीजिए, हर एक स्टेटमेंट को समझिए बेटा। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास कंपाउंड ऐसा है कि उसमें एक से ज़्यादा पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम किस तरीके से कंपाउंड का जो है वो नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यानी एक फंक्शनल ग्रुप को हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में से क्या मानना होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना होता है। और जो फिर रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप SFG। ठीक है, PFG और SFG। PFG का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी रैंक 1 का फंक्शनल ग्रुप, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप हो गया जो रैंक 1 के बाद में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बेटा हम यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स, और जो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास उसको हम एज अ सुफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन उसी के हिसाब से बनती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये है बेटा कि सर ये चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर कैसे हम कर सकते हैं। हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में किस तरीके से वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस है फंक्शनल ग्रुप्स की कि कौन फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। इसके लिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है चॉइस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की याद रखनी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जो चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो ठीक है, चलिए ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये जो यहाँ पर ना ये नोट्स पे जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंप्लीट ऑर्डर आपको बता दूँ, आपके नॉलेज तक पहुँचा लूँ कंप्लीट ऑर्डर। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसका कंप्लीट ऑर्डर बता दूँ। तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और जो है यहाँ पे पेज आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट करें आप लोग, जस्ट अ मिनट। यस, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा लेके आया हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बच्चों पेन और कॉपी, पेन आप उठाइए और नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, आप ज़रा इस चीज़ को नोट करें, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वहाँ पर भी जो मेरे पास PDF अभी जो मैं आपको जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन जब आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे ना और उसके बाद उसके साथ भी आप मैच करेंगे तो 2-3 फंक्शनल ग्रुप जो है बीच में आपको एडजस्ट और करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा आप इसको किस तरीके से याद रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप की है बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप है। तो आपको पता होगा कि बॉन्ड COOH जो है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है COH कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप होता है कि अगर हमारे पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो है वो कंपाउंड में प्रेजेंट है तो रैंक 1 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलता है। देन उसके बाद है बेटा बॉन्ड SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप नंबर 2 पे है। देन उसके बाद जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा तीसरे दर्जे पे जो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी ये वाला, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन है बेटा C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से बॉन्ड। तो ये थोड़ा सा आप इस तरीके से भी इसको नोट कर सकते हो। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बोलता हूँ, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप लिखोगे बेटा बॉन्ड CO इस तरीके से, ठीक है, CO
जो है इसका आप लिखोगे बेटा होल्ट वाइज, तो ये COs हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। उसके बाद आप लिखोगे कि इनको फॉलो कौन कर रहा है, इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, 2 CO ग्रुप उसको एक ऑक्सीजन इनको कनेक्ट कर रहा है। अब रही बात कि सर इसको पढ़ते क्या है, तो बेटा इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, एसिड एनहाइड्राइड। तो अभी फिलहाल मैंने आपको 3 फंक्शन ग्रुप्स बताए यहाँ पर। रैंक 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 पे बताया सल्फोनिक एसिड, नंबर 3 पे बता रहा हूँ एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद चौथे दर्जे पे जो है बॉन्ड COOR। तो बेटा ये जो है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद है बॉन्ड CO और X। देखिए जो मेरी PDF यहाँ पर है वहाँ पर दिया हुआ है बॉन्ड COCL। तो आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से। यहाँ पर जो है मैंने बताया बॉन्ड COX, तो मैंने यहाँ पर एन हेलोजेंस को जो है वो जनरल सिंबल से यूज़ किया हुआ है X करके। तो आप यहाँ पर X की जगह Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बॉन्ड COX को पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ते हैं हम बेटा एसिड हैलाइड। क्या पढ़ते हैं, एसिड हैलाइड पढ़ते हैं। सिमिलरली है उसके नेक्स्ट जो है स्टेटस पे हमारे पास है बॉन्ड CONH2, तो इसको हम बोलते हैं अमाइड। देखिए बॉन्ड CONH2 बेटा एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के एतबार से तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर करना होगा तो मैं लिखूंगा बॉन्ड CO एंड देन लिखूंगा बच्चों NH2, ठीक है। और इन NH2 को भी आप सिंगल सिंगल बॉन्ड करके अलग कर सकते हो। तो ये एमाइड का फंक्शन ग्रुप है, या फिर आप इसे नोट कर लीजिए कि इसे हम एसिड एमाइड भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हो बेटा, एसिड एमाइड बताइए, या फिर सिंपली आप इसे एमाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर के एतबार से जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड हैलाइड के बाद, वो होता है बेटा जैसे मैंने बताया एमाइड। उसके बाद है साइनाइड। यस, साइनाइड का होता है बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास बेटा आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड के बाद आते हैं आइसोसाइनाइड्स, और आइसोसाइनाइड और साइनाइड जो है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फंक्शनल आइसोमर्स आप देख रहे हैं कि देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन नाइट्रोजन का तो सेम है, लेकिन देखिए अगर हम कार्बन को पहले रख के नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास साइनाइड जैसा फंक्शन ग्रुप बनता है। और अगर हम नाइट्रोजन को पहले रख के जो है कार्बन के साथ जोड़ते हैं और नाइट्रोजन यहाँ से जो है किसी आर ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, तो वहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। अगर आर ग्रुप के साथ कार्बन CN ग्रुप का जुड़ेगा तो वो साइनाइड है, और अगर आर ग्रुप के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा तो बेटा वो आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये तो पता ही होना चाहिए। इनकेस अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिलहाल मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोल रहा हूँ। और ऐसा भी मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि वीडियो जो है ज़्यादा जो है वो लंबी ना हो जाए बेटा, तो फिर जो है काफ़ी परेशानी होती है। तो लिहाजा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ कि ये फंक्शन ग्रुप्स मैं आपको बता दूँ। तो अगर आपको इसमें कोई परेशानी होगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए और आपको बता सकता हूँ। इसी तरीके से फिर एमाइड भी हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। अब आइसोसाइनाइड के बाद क्या आता है बेटा, बॉन्ड CHO। तो देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ, CHO। और इसी को अगर आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर में करना होगा तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H, या जिसे बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O करके भी आप बोल सकते हो। तो ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है हमारे पास एल्डिहाइड के बाद आता है बेटा हमारे पास कीटोन। तो कीटोन को आप बॉन्ड C डबल बॉन्ड आप नीचे के लिए दें या ऊपर के लिए दें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कीटोन आता है उसके बाद, ठीक। कीटोन के बाद जो है बच्चों वो आता है हमारे पास अल्कोहल। तो अल्कोहल का होता है बॉन्ड O और H, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बेटा अल्कोहल के बाद देखो, अगर हम यहाँ पर बड़े गौर करने की बात है, अगर हम OH के बदले बेटा S और H, यानी H तो उधर ही रख रहे हैं, ऑक्सीजन को रिप्लेस सल्फर से कर रहे हैं, तो OH को तो अल्कोहल पढ़ते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज़ करें तो उसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थायो अल्कोहल आप इसे प्रोनाउंस करें या फिर थियो अल्कोहल बोलें, तो मैं तो इसे थायो अल्कोहल ही बोलता हूँ, ठीक है। तो थायो अल्कोहल ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा वो NH2 बॉन्ड NH2, तो एमाइन। तो कहने का मतलब है कि एमाइन लगभग जो है वो लास्ट पे है, और एमाइन के बाद जो है, एमाइन फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है आपके पास आएगा बेटा एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम अल्काइन बोलेंगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब आप परेशानी में होंगे बच्चों कि सर इस ना इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप्स को कैसे हम याद रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक सी इसकी बनाई हुई है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि प्लीज़ हंसना मत, तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि कब से एसिड, क्या लिखा हुआ है, कब से एसिड इस हाल में है, कब से एसिड इस हाल में है। यहाँ पर तो साइनाइड के लिए सीधा सीधा बताया हुआ है साइनाइड,
आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। काटा को कैसे बोलना है आपने, KATA इस तरीके से, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको याद रख सकें। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। ओके, चलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ। सबसे पहले बेटा कब से क्या मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, से मतलब है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है से मतलब हो गया सल्फोनिक एसिड, ओके। उसके बाद एसिड बोला हुआ है, कब से एसिड बोला है ना हमने, तो एसिड का मतलब है एसिड एनहाइड्राइड, इसका मतलब है बेटा एस्टर, और हाल मतलब है आपका एसिड हैलाइड, और में है जो है इसका मतलब आपने समझना है में है से एमाइड, में है से एमाइड। इसी तरीके से साइनाइड, साइनाइड तो सीधा सीधा लिखा हुआ है साइनाइड, साइनाइड मतलब साइनाइड ही, ठीक है। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताया है साइनाइड आइसोसाइनाइड को, तो ये को जो है ऐसे मिलाने के लिए बताया है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड बोला गया है। साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने भी ऐसे मिलाने के लिए बताया है, एल्डिहाइड ने, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड हो गया। काटा, अब काटा जो है बेटा देखो, काटा का के जो है उसका मतलब है कीटोन, और ए जो है वो हो गया आपका अल्कोहल, और टी जो है वो आपका हो गया थायो अल्कोहल, और ए जो है वो हो गया आपका एमाइन। काटा आपने इस तरीके से याद रखना है, KATA नीचे की तरफ, ठीक है। तो काटा का के जो है वो कीटोन, ए जो है बेटा वो अल्कोहल, टी थायो अल्कोहल, और ए एमाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। यही है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। चलो आज के बाद नहीं काटेगा। तो इसके बाद जो है बच्चों हम थोड़ा सा फिर से यहाँ पर बैक जाते हैं, और बैक के बाद में आपको अगेन जो है यस इसी PDF पे मैं वापस आ जाता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हम इसी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या फंक्शन ग्रुप को पढ़ रहे थे। तो ये मैंने आपको बता दिया, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही थी, और उसमें भी कि अगर हमारे पास पॉलीफंक्शनल का केस आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो मैंने आपको बाज़ाब जो है इसका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का। तो उसमें अब आप बेटा यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे देखें क्लास ऑफ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप। हाँ चलिए हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का ये मैंने थोड़ा सा आपको तरीका तो बता दिया, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता दिया। हम बाज़ाब जो है इसके लिए एग्जांपल्स ले लेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ पहले वीडियो कितने मिनट्स की हो गई है। 27 हो गए हैं बेटा, थोड़ा ज़्यादा मिनट्स की वीडियो बन रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ, एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप फिलहाल देखेंगे कि देखिए इस टेबल की आप जो है अपनी कॉपी पे बेटा लेके प्रैक्टिस कीजिए। क्या है ये फॉर्मेट बना लीजिए, क्लास ऑफ कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले जो आता है, ठीक है। सुफिक्स IUPAC ग्रुप सुफिक्स क्या लगता है जो वर्ड रूट के बाद, और देन एग्जांपल। देखिए एल्केन ये तो हम कर चुके हैं बेटा, इसके लिए कोई फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर जो है कोई खास तो नहीं है, सिंगल बॉन्ड से आप बोल सकते हैं। अगर आपने बोलना होगा बाय द वे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स जो है इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ग्रुप सुफिक्स जो है वो ANEN है, ठीक है। और ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, हेक्सेन, प्रोपेन वगैरह आप बोल सकते हो, ठीक है। इवन कि मिथेन वगैरह से भी बोल सकते हो। इसी तरीके से एल्कीन का बेटा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर इसका आता है। और IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स जो है इसका खास नहीं है, और सुफिक्स जो है वो ENE होता है। जैसे कि ब्यूटवानिन हम बोलेंगे, तो अगर आपने ब्यूटवानिन लिखना होगा तो ब्यूटवानिन यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1 2 3 और 4 कार्बन्स का। आप देखिए यहाँ पर इन 1 2 3 और 4 कार्बन्स इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड रखी हुई है। आप इसके बरकस अगर यहाँ सिंगल रखेंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना के इसका नाम ब्यूटवानिन बता सकते हैं। तो फिर आपको नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4, ओके। ब्यूट 1 क्योंकि ये कार्बन फिर इसके साथ माना जाएगा। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, ये आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप में परफेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे 1, ये 2, ये 3 और 4, ये ब्यूटवानिन, ओके। इसी तरीके से बेटा एल्काइन का जो है हमारे पास IUPAC ये जो फंक्शन ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से है, और प्रीफिक्स इसका खास कुछ नहीं है, और सुफिक्स जो है वो YNE होता है। जैसे यहाँ ऊपर बताया ब्यूटवानिन, यहाँ पर हम ब्यूट1 आइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा था, CH2 था, यहाँ पर CH कर दिया, बाकी सेम है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी, और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से भी काटा है, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन बाकी सेम है, CH2 CH3, तो इसको हम ब्यूट1 आइन बोलेंगे। इसकी नंबरिंग 1 2 3 और ये 4 बनेगी। इसके बाद है एरीन, एरीन का मतलब हो गया बेटा बेंजीन आप बोल सकते हो, ठीक है।
इसके लिए इसका क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर खास सिंपल है, बेंजीन रिंग याद रखनी है, प्रीफिक्स कुछ खास नहीं है, और मैं जो सुफिक्स है वो भी नहीं। आप सीधा याद रख सकते हैं कि सर एरीन जो है वो हम बेंजीन को बोलते हैं। तो बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स होती है, चाहे आप इस तरीके से लिखें डबल सिंगल और ये डबल, ठीक है। तो या फिर आप जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि ये डोई लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, इसमें बेटा ये पाई बॉन्ड्स इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है, तो हम उसको इस रिंग से भी दिखाते हैं, ठीक है, या फिर आप डॉटेड लाइन से भी इसको दिखा सकते हो। तो कि इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स एक जगह पे नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर तो मैंने एंटी क्लॉक के डबल और सिंगल बॉन्ड्स दिखाए हैं, आप इनको क्लॉक वाइज भी रख सकते हो अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल सिंगल देन डबल, ठीक है। तो इनका हाइब्रिड जो है आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है बेटा। तो होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको भी थोड़ा सा चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हैलाइड्स का है बेटा, हैलाइड में जो है इसी तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, जैसे हैलाइड मीन्स हम बॉन्ड एक्स करके लिखते हैं, तो हमारा हेलोजन जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, लेकिन इनको जो है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड करके हम बुला सकते हैं। और इनका जो प्रीफिक्स है वो हेलो करके आप बोलोगे बेटा, जैसे फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो करके बुलाएंगे, तो इसी तरीके से क्लोरीन है तो क्लोरो करके बुलाएंगे, इसी तरीके से ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो करके, ठीक है। सुफिक्स खास इनका नहीं है। जैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 1 ब्रोमो ब्यूटेन में क्या है, ये थोड़ा कंडेंसर स्ट्रक्चर में इसको ओपन करता हूँ, 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम्स हैं। तो चौथे कार्बन के साथ जो है बेटा यहाँ पर Br लगा हुआ, मैं चौथे कार्बन इस तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मुझे नंबरिंग करनी होगी बेटा तो फिर ना मुझे ब्रोमीन वाले कार्बन को ही जो है नंबर 1 बोलना पड़ेगा, तो 1 2 3 और ये 4, तो उस हिसाब से इसका कंप्लीट नाम जो है वो बनेगा 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद इसको हाइड्रोजन देकर आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 ब्रोमो और ब्यूटेन बनेगा इसका नाम। तो बेटा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। चलिए हैलाइड्स आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना मैंने आपको बताया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने आपको ये नॉमेनक्लेचर बताया बेटा आप इस पर मेहनत करेंगे और कॉपी पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब तक ना आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पे बेटा तब तक जो है ना ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।